रमेश एक मेहनती व्यापारी था। बचपन में गरीबी देखी थी, इसलिए उसने ठान लिया था कि अपने परिवार को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। वो दिन रात काम करता, पैसे कमाता, लेकिन इस भाग दौड़ में एक चीज़ उससे दूर होती जा रही थी, उसका अपना परिवार। उसका बेटा रोहन, जो अभी 7 साल का था, रोज इंतज़ार करता। आज पापा आएंगे तो मैं उन्हें कहूँगा मुझे नए नए खिलौने दिलाएं और फिर मैं उनके साथ खूब खेलूँगा। पता नहीं कितना टाइम हो गया, पापा अभी तक क्यों नहीं आए। मम्मी से जाकर पूछता हूँ। फिर रोहन रसोई में रेशम के पास जाता है। मम्मी मम्मी बताओ ना, पापा कब आएंगे? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, पर अभी तक वो आए क्यों नहीं? बेटा, आते ही होंगे पापा, तुम जानते हो ना, उन्हें दिन भर मीटिंग्स रहती हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लो। अच्छा मम्मी, लेकिन मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पापा से बहुत सारी बातें करनी है। स्कूल में क्या हुआ वो भी बताना है। ठीक है बाबा, आ जाएंगे पापा, फिर सारी बातें कर लेना। तभी बाहर गाड़ी रुकती है। रोहन दौड़ता है दरवाजे की ओर। रमेश गाड़ी से उतरते हुए फ़ोन पर बात कर रहा है। हाँ हाँ, मैंने भेज दिया है। रोहन दौड़कर गले लगाने की कोशिश करता है। पापा पापा चलो ना खेलते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, और हाँ, खिलौने भी लेने चलना है। अरे रोहन, ये क्या कर रहे हो? अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ। जाकर मम्मी के साथ खेलो या किसी नौकर से कहो। लेकिन पापा, मैं तो 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि आपके साथ खेल सकूं। देखो बेटा, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये लो 500 रुपये, खिलौने लेने हैं तो ले लो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा 2 साल का नहीं रहा, अब समझने भी लगा है। पैसे ज़रूरी हैं, मानती हूँ, पर बच्चे की मुस्कान भी तो मायने रखती है ना। उसका दिल मत दुखाइए। अब तुम भी शुरू हो गई। एक तुम्हारा बेटा दिन भर सिर पर चढ़ा रहता है। चलो, देर हो रही है मीटिंग के लिए। इतना कहकर रमेश चला जाता है। रोहन उसी खिड़की के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है। धीमे धीमे और 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन यूनिफॉर्म पहन रहा था, लेकिन चेहरा उदास था। धीरे धीरे पापा के पास जाता है, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। पापा, आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, और मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है। अगर आप आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं तेरे पापा तो है ही नहीं, कभी दिखते ही नहीं। अरे बेटा, लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत किया करो। और हाँ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए नहीं आ पाऊँगा। तुम्हारी मम्मी तो जाएगी ही। हर बार यही होता है पापा, हर बार। अरे भाग्यवान, काम ना करूं तो खिलौने कहाँ से आएंगे? स्कूल की फीस कौन भरेगा? हाँ हाँ, मैं तो जाती हूँ हर फंक्शन में, पेरेंट्स मीटिंग हो या स्पोर्ट्स डे। रोहन का स्कूल और मैं जैसे अकेले ही रिश्ता निभा रहे हैं। आपके पास तो बच्चों के लिए घंटे का भी समय नहीं होता। मैं मानती हूँ काम ज़रूरी है, पर ये जो बचपन है ना रोहन का, ये लौट कर नहीं आएगा। आज अगर आप हर खुशी से गायब रहेंगे, तो कल ये बच्चा आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। फिर मत कहना वक्त ही नहीं मिला। साल बीतते गए, रोहन बड़ा हो गया और रमेश सबसे ज़्यादा अमीर बन गया। उसके घर में हंसी की जगह सन्नाटा था। फिर एक दिन रमेश घर के हॉल में फ़ोन पर बात कर रहा था। उसी वक्त गिर पड़ता है। क्या हुआ जी? बेटा जल्दी आओ, पापा बेहोश हो गए हैं, उन्हें उठाने में मेरी मदद करो। मम्मी, अभी टाइम नहीं है, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप ही संभाल लीजिए ना। रमेश सब सुन रहा है, पर बेहोशी के कारण बोल नहीं पाता। उसकी आंखों में बस 2 बूंद आंसू निकलते हैं। रेशमा जैसे तैसे रमेश को कमरे में ले जाती है, फ़ोन उठाती है। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, रमेश जी अचानक बेहोश हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद डॉक्टर आता है और जांच करता है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, ये पहला अटैक है। वर्कलोड, तनाव और थकावट की वजह से हुआ है।
अब इन्हें जितना हो सके आराम देना चाहिए। अगर दोबारा अटैक आया तो स्थिति बिगड़ सकती है। क्या अब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे डॉक्टर साहब? पूरी तरह नहीं, अब इनकी देखभाल ही इनकी दवा है। प्यार, शांति और साथ, यही इलाज है। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। क्या हुआ रेशमा, मैं बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है। ये पहली स्टेज थी। उन्होंने साफ कहा है अब तुम्हें पूरा आराम चाहिए। ज़्यादा काम करने की सख्त मनाही है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। कमरे से बाहर मत निकलो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। बस अब तुम सिर्फ आराम करो। थोड़ी देर बाद रेशमा चाय लेकर आती है। ये लीजिए चाय, पी लीजिए और अब थोड़ा आराम करिए। मैं ज़रा किचन का काम देख लूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जरा देर बैठ जाओ ना, मन बहुत खाली सा लग रहा है। अरे जी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। झाड़ू, बर्तन, सब्जी सब काम पेंडिंग है। आप टीवी देख लीजिए या फ़ोन चला लीजिए। रमेश चुप हो जाता है। कभी रेशमा मुझसे यही कहती थी और मैं भी यही जवाब दिया था, मेरे पास टाइम नहीं है। जब सारा काम खत्म करके रेशमा सोने के लिए आती है, रमेश चुपचाप लेटा था। रोहन मुझसे मिलने नहीं आया क्या? क्या करे जी, उसके पास टाइम नहीं है। दिन भर ऑनलाइन क्लास, फिर 2-3 ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कॉलेज और फिर मोबाइल में व्यस्त। रमेश कुछ नहीं कहता, बस आंखें बंद कर लेता है। 1 घंटे बाद रोहन कमरे में आता है। मोबाइल हाथ में था। आ गया बेटा, आओ बैठो, थोड़ा बात कर लें। पापा अभी नहीं, मुझे दोस्तों के साथ ग्रुप मीटिंग करनी है। आप टीवी देख लो या मोबाइल चला लो, मैं बाद में आता हूँ। रोहन चला जाता है। रमेश चुपचाप तकिए की ओर मुंह कर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। रेशमा अंदर आती है, रोते हुए रमेश को देखती है। अरे जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? रेशमा, ये समय का खेल है। जब रोहन छोटा था वो हर छोटी बात में मुझे खोजता था, मेरा इंतजार करता था, लेकिन मैंने तब हर बार कहा टाइम नहीं है। अब जब मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ और मुझे अब पैसे की नहीं साथ की ज़रूरत है, तो तुम्हारे और रोहन के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। अब पता चला घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, रिश्तों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सकें। तो दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।